टीचर्स मिलके या ग्रुप ऑफ टीचर्स को एफर्ट करें या कोई समाज से भी एफर्ट करें, तो एक ही एरिया में अगर एक स्कूल में सपोज चल रहा है तो 4 स्कूल तो आसपास से वैसे निकलेंगे जो बच्चे स्कूलों से दूर है। तो ऐसा एफर्ट अगर कुछ चले, लीक से हटके मतलब हम लोग जाएं, तब एजुकेशन जन जन तक पहुंच सकती है। अदरवाइज जो विद्यालय वाला सिस्टम है वो तो फिर विद्यालय तक ही सीमित है। आप हैं मनमोहन सिंह जी, एलटी शिक्षक हैं पंजाब प्रांत के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक आज स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा का पहिया, और हमारे साथ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के 6 शिक्षक इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ बैठी हैं पूनम बालाजी। आप वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं, एलटी टीचर हैं साइंस में, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी लोग एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं। तो हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इतनी दूर तक सेवाएं दे पा रहा है और सुविधाएं पहुंचा पा रहा है। तो सबसे पहले तो राजेश कुमार जी हमारे साथ में हैं, दीपक कौशल जी हैं, राजकुमार जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, और मनमोहन सिंह जी को आपने सुना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप लोग आए थे तो हमें लगा कि कुछ गपशप हम लोग पंजाब के किस्से कहानियां थोड़ा सुने, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या चल रहा है वहाँ पर नया, तो हमारे उत्तराखंड के लोग भी जाने, इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि आप लोगों से बातें करें। तो कुछ बताइए राजेश जी, आप बताइए कि कैसा लग रहा है। पहले तो विश्वविद्यालय से आपने डिग्री ली, कैसा अनुभव आपका यहाँ पर रहा, और क्यों सोचा आपने यहीं से करने की, और कहाँ कहाँ क्या और जगह इसकी फैसिलिटी नहीं थी? आपका जो ये विश्वविद्यालय से हमने डिग्री करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि कहीं और अवेलेबिलिटी भी नहीं है इसकी, जो अपने ओपन सिस्टम में ना करने की। तो ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है जो यही करवा रही थी, तो फिर हमने इसमें ही अपना एडमिशन लिया। अनुभव कैसा रहा? अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा रहा। जो यहाँ की फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। हमें एसएमएस पर भी दे देते हैं अपना जवाब, जो भी हमें गाइड करते रहते हैं हर वक्त जी। और हमने जहाँ जहाँ भी अपनी वर्कशॉप वगैरह लगाई हैं, वहाँ भी बहुत इनका पूरा कोऑपरेशन रहा है हमें, और सब अच्छा है जी। क्या बात है। दीपक कौशल जी, आप बताइए कैसा अनुभव रहा, और क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए एज ए शिक्षक, क्या मैसेज होगा आपका? हाँ जी, देखिए हमने तो जैसे राजेश सर ने आपको बताया पहले ही कि कहीं और से हमें जो एमएससी फिजिक्स की जो डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डिग्री एंड एमएससी फिजिक्स की कोई नहीं करवा रहा था, तो केवल यही एक यूनिवर्सिटी है जो हमें करवा रही थी। तो जब हमने यहाँ पर एडमिशन ली तो हमें पहले तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले 10 साल से मेरा तो ये सपना था स्पेशली कि मैं एमएससी फिजिक्स करूँ, और जब एडमिशन मिली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो उसके बाद जब हमारी क्लासेस जैसे पीसीबी वगैरह लगे हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। ऐसी फीलिंग आ रही थी क्लास में बैठ के जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हों। क्या बात है, क्या बात है। 9 to 5 पूरा इन्होंने अच्छे से हमें समझाया स्टडी की है जो। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं डिसर्टेशन सबमिशन के लिए। तो जो हमारे गाइड टीचर थे यहाँ पर डॉक्टर हेमंत सिंह, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया था हमें कि उसको किस प्रकार से तैयार करना है जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है ओपन वाला, ये बड़ा फ्रेंडली सिस्टम है, और हम मतलब एक एज के बाद जब हम जॉब वाले हो जाते हैं तो हमको भी एक अवसर देता है कि हम स्कूली जीवन को जी पाएं दोबारा से? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे हमारी एजुकेशन आधे में छूट जाती है ना, जैसे बीएससी तो हमने की है, बीएड भी की है, तो अगर हमने आगे प्रमोशन वगैरह करनी है तो उसके लिए हमें एमएससी चाहिए। तो वो या तो रेगुलर हो सकती है, हमारे उधर रेगुलर है। हम जहाँ पे ओपन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जहाँ पे आपकी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी करवाती है, जहाँ साउथ में एक आध है, तो बाकी पंजाब में तो है नहीं। तो ये बहुत अच्छी मतलब एक तो सुविधा है, फैसिलिटी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा अनुभव आपका? हाँ जी मैडम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो जहाँ हम एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, और स्टडी के साथ साथ हमने पूरा उत्तराखंड भी घूमा, और सारी फैकल्टी अच्छी है, अच्छी तरह से हमें गाइड किया, बहुत अच्छा रहा। जी जी जी। मनमोहन जी, आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाला वक्त है, आप लोग लगातार एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो अब जो पूरा एनपीटीईएल मूक से लेके जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात हो रही है, ई लर्निंग की बात हो रही है, वो आपको लगता है कि एक सही दिशा है आगे के लिए पढ़ने के लिए? हाँ, देखिए हमारे हिसाब से तो जैसा हम एजुकेशन के बारे में जानते हैं या एजुकेशन की जो रीच है उसके बारे में बात करें, तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है या कोई मल्टीमीडिया या कोई नेट के थ्रू या जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कई चलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे एक तो बच्चे को डिजिटलाइजेशन जो इंडिया मूवमेंट भी चल रही है, डिजिटल इंडिया, एक तो उसका भी सपोर्ट मिलता है। तो दूसरी बात है कि ये वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक कई बार फिजिकली पहुँचना पॉसिबल नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कोई हमारा कोई दोस्त करना चाह रहा है, कोई एमएससी इवन पीएचडी भी अभी करते हैं,
तो वो घर में बैठ के ही अगर इंटरनेट की सुविधा है तो उसके थ्रू हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, किसी से कन्वर्जेशन कर सकता है, गाइड टीचर के साथ बात करके उनकी गाइडेंस ले सकता है, रिसर्च ऑनलाइन कर सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी जाना बात है। पसंद नहीं कर रहे हैं, घर में बैठकर कोचिंग करना पसंद कर रहे हैं। जी, बहुत से कई ऐसे सारे लोग, केसेस हैं जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को कोटा में जाके क्लासरूम में भी वही चीज मिलेगी और घर में बैठ के बच्चा कर सकता है। और कई बार किसी की मजबूरी हो जाती है कि वो इतनी दूर सैकड़ों किलोमीटर बच्चों को भेज नहीं पाते जी। या भेज सकते ही नहीं है, तो बिल्कुल। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, तो बेनिफिट तो है, लेकिन कहीं एक कोई ऐसा पॉइंट है कि जहाँ फिजिकली शिक्षक चाहिए होता है, तो आप लोग पूरा बेसिक माध्यमिक एजुकेशन देख रहे हैं और बच्चों को एक पूरी गाइडेंस चाहिए होती है उस उम्र में, तो कैसा लगता है आप लोगों को बतौर टीचर अपनी सेवाएं देना? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। हमें भी इस बात का लगता है कि कई बार हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं बीएड में या हायर क्लासेस में, तो वो जो एक टीचर के साथ बच्चे का जो एक रिश्ता होता है ना जी, एक रिलेशन है, उसमें इमोशंस भी आते हैं बच्चे में। जब वो एडोलसेंट पीरियड में होता है तो कई तरह के चेंजेस भी बच्चे में आते हैं, फिजिकली भी, उसकी सोच में, मेंटली भी। तो उनके साथ उनको हैंडल करने के लिए जो टीचर है उससे बड़ा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। जब टीचर बच्चे के सामने मौजूद है तो वो एकेडमिक्स एजुकेशन के साथ साथ ये सारी एजुकेशन को भी हैंडल कर पाता है, जिसकी मल्टीमीडिया या इंटरनेट में थोड़ी सी कमी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूनम जी, आपका कैसा है? मतलब जैसे गर्ल्स भी आती हैं पढ़ने के लिए ना, तो बहुत सारे सुख दुख भी अपने साझा करती हैं, और एक टीचर तो उसके लिए एक रोल मॉडल ही होती है। जी बिल्कुल मैम, जैसे जब बच्चा 7th 8th में आ जाता है, एडोलसेंस पीरियड में आ जाता है, तो बहुत सारे इमोशंस उस समय वो उनके आते जाते रहते हैं। तो उस समय एक टीचर की बहुत, क्योंकि कई बातें होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाता है। मेरे साथ तो अमूमन ही बच्ची आती हैं, अपनी बताती हैं फीलिंग्स उस समय क्या क्या हो रहा है उनके साथ, तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। पर जब बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ करता है तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी को सकारात्मक रूप से ले पाते हैं। बच्चे बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना ज़्यादा टाइम जो है वो पॉजिटिव चीज़ें सीखने की बजाय नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट फिजिकल टीचिंग जो है वो बहुत सेफ है अभी तक, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा होशियारपुर की बातें भी हमारे उत्तराखंड की जनता जाने कि कैसा है होशियारपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग कैसे हैं। वहाँ पर जैसे आप शुरुआत में बात कर रहे थे कि अभी भी मतलब सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत हद तक स्कूलों तक बच्चों को पहुँचाया है, बावजूद उसके भी अभी भी ड्रॉप आउट रेट अभी भी काफी ज्यादा है जी। तो होशियारपुर की क्या स्थिति है? मैम, होशियारपुर वैसे तो पंजाब के सबसे शिक्षित जिलों में से एक माना जाता है। अच्छा, यहाँ का जो साक्षरता रेट है ना, दैट इज हाईएस्ट इन पंजाब। तो हमें तो आसपास तो जो जिससे भी हम मिलते हैं या नाम में भी कुछ है कि होशियारपुर जी, वो कहा ही जाते हैं जी, होशियारपुर वाले होशियार होते हैं। जी जी। तो ये बात बिल्कुल सही है जी। एक बार हम दिल्ली घूमने गए, तो वहाँ हम बस में सफर कर रहे थे, ऐसे एक्सप्लोर करने गए, तो किसी ने हमसे पूछा आप लोग कहाँ से हो? हमने कहा जी होशियारपुर पंजाब। तो उन्होंने मेरे को बात बोली कि होशियारपुर वाले बहुत होशियार होते हैं। तो ये बात तो है, सही बात है ये। जी, जी, जी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये पंजाब में काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा है, और हिमाचल के साथ इसकी बेल्ट मतलब लगता है, ये बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल के साथ। जी, जी। तो इसमें प्लेन्स भी हैं, थोड़ा हिली एरिया भी है जिसे हम कंडी एरिया कहते हैं। अच्छा। थोड़े हल्के हल्के मतलब पहाड़ी इलाका भी है यहाँ पे। मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड है इसका जो ज्योग्राफिकल है। उसमें नदियां भी हैं, चेक डैम्स भी हैं, वन क्षेत्र भी है, सिटीज भी हैं, और पढ़ाई में तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका लिटरेसी रेट हाईएस्ट है पंजाब में। जी, जी, जी। इसके अलावा पंजाब जैसे आजकल चर्चाओं में रहता है, पिछले एक डिकेड से अगर हम देखें तो नशे को लेकर, या फिर हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव दिखे, कैंसर ट्रेन वहाँ से चलती है बताते हैं, तो वो इलाका कौन सा है पंजाब का? क्या आपका इलाके में भी कुछ इस तरह का प्रभाव है? नहीं मैम, हमारे इलाके में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा हिली एरिया है, थोड़ा हिली एरिया पड़ता है काफी ज्यादा। तो वहाँ पे खेती इतनी हम नहीं कह सकते कि एडवांस्ड है जैसे पंजाब के बाकी इलाके में। ये बात सच है कि होशियार टुकड़ों में जो खेती होती है जी, खेती है। कुछ एरिया पहाड़ी है, कुछ एरिया में खेती भी होती है, लेकिन जो आप कैंसर की बात या उसके हरित क्रांति के दुष्प्रभावों की बात कर रहे हो, वो पंजाब के मालवा रीजन में ज्यादा है। वो जो मालवा रीजन जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है जी, वो पंजाब के सबसे बड़े रीजन्स में से एक है। वो मतलब सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे इसके दुष्प्रभाव ज्यादा है हमारे एरिया के मुकाबले में। जी, जी, जी। हमारे तो पेड़ पौधे वन क्षेत्र काफी है, तो आबो हवा अच्छी है। नशे का भी अभी तो हमारे एरिया में तो इतना ज्यादा प्रभाव हमें नहीं दिखने को मिला, बट अदरवाइज तो नशे का प्रभाव तो है। और पुलिस जो पुलिसिंग सिस्टम है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दे आर ट्राइंग हार्ड इसे रोकने के लिए, लेकिन कम्युनिटी का योगदान सबसे बड़ा
मतलब फैक्टर है। जब कम्युनिटी आ जाएगी इसके अगेंस्ट, तब नशा पूरी तरह हिंदुस्तान भी, हो पाएगा। पूरे इंडिया ही, ये वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नशे के व्यापारी हैं वो तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगे, जी जी तो उनको खत्म करने के लिए कम्युनिटी को साथ में आना पड़ेगा, फिर ये नशा खत्म होगा। जी। सर कोई कम्युनिटी रेडियो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में? कम्युनिटी रेडियो में है जी, एक रेडियो दुआबा है, अच्छा। वो भी हमारे तलवाड़ा में ही उनका एक सेंटर है। जी जी जी। मतलब वहाँ से वो भी हमारे एक दोस्त ही हैं जो उनको तलवाड़ा से ऑपरेट करते हैं। ओके। रेडियो तो वैसे भी बड़ा डाइवर्सिफाइड एक फील्ड है। अब आप ही के रेडियो की बात कर लें, हम प्रोग्राम सुनते हैं आपके जी फ्रीक्वेंटली, तो मतलब फ्रीक्वेंटली तो नहीं सुनते, जी, लेकिन जी। जब भी हमें मौका मिलता है वी गो थ्रू दिस, अच्छा जी। लगता है। आप लोग हर मुद्दे को टच करते हो, छूते हो, बड़े अच्छे अच्छे विचार लोगों के आते हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का, चाहे अध्यापन का, कोई भी बात हो। जी जी। तो आपको एक थैंक यू भी है इसके क्या लिए। बात है, शुक्रिया। सर जैसे कि हमारे वहाँ के जो शिक्षक हैं उत्तराखंड के, एक तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो यहाँ पे दुर्गम और सुगम की शब्दावलियाँ बहुत चलती हैं। पंजाब में ऐसा दुर्गम सुगम कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा सारा ही सुगम है जी। कोई भी गांव ले लीजिए, जी। मतलब हमारी नॉलेज में तो कोई हमने ऐसा इलाका देखा नहीं जहाँ जहाँ पे पहुंच ना कर सके, जी। तो वो इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई न्यूली अपॉइंटेड रहता है तो स्टेशन घर से कोई 50-100-200 किलोमीटर दूर मिल जाए, जी जी तो बिल्कुल। वो भी जो ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, दैट इज सुपर पॉलिसी। क्या बात है। तो हर साल होती है जी, हजारों में होती है। अच्छा। तो सर जैसे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग क्या किन जॉब्स को प्रीफर करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं नौकरियों में? टीचर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर? नहीं, हम्म, हाँ टीचर्स भी हैं, ज़्यादा करके हमारे वहाँ पे आर्मी में जाते हैं, लेफ्टिनेंट रैंक के भी जाते हैं ना। ओके। अभी वहाँ NDA वगैरह में? हाँ जी। जी। अभी दतारपुर का यानी कि जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का एक लड़का नासा अपने इसरो में भी है। अच्छा। हाँ जी। ओके। चंद्रयान 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 पे- मिशन से वो जुड़ा हुआ लड़का जुड़ा है, था, उसकी अच्छा। साइंटिस्ट की टीम है। जी हाँ जी जी। 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 क्या बात है। तो आप लोगों के उत्तराखंड के अनुभव कैसे रहे? जैसे अभी मैम ने बताया कि हम लोग उत्तरकाशी में वर्कशॉप ज्वाइन की थी, तो मैम हर सिल तक हम लोग घूम आए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे एक्चुअली। सर तो बहुत कम बार मेरे साथ ट्रैवल कर पाए हैं। मैं मतलब इन सब जेंट्स के साथ अकेली लेडी होती थी, तो ओके। उत्तराखंड में कभी भी मुझे अनसेफ नहीं लगा। मतलब रात को सड़कों पे सैर करना या कुछ भी मतलब ट्रैवल करना, स्टे करना इवन होटल्स में, तो ऐसा था कि यहाँ पे आके कभी भी लगा नहीं कि अकेली हूँ, कैसे सर्वाइव करूँगी। सर जी, भी जी। मुझे इजीली भेज देते थे, तो जी। लोग बहुत अच्छे हैं और मतलब इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत मतलब अच्छी है, और ये पूरी तरह से आप पे भी पूरा विश्वास कर लेते क्या हैं। बात है। दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो भोले होते हैं मतलब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मतलब एग्जाम देने के लिए हम लोग उत्तरकाशी गए थे फर्स्ट वर्कशॉप के लिए, उसके बाद हम लोग हल्द्वानी आए थे जी जी। यहाँ पे अपनी वर्कशॉप के लिए, और एग्जाम देने के लिए हम देहरादून के ऊपर साहिया विलेज है वहाँ पे गए थे। तो हर जगह जाके लोग मतलब पहाड़ों के लोग मुझे लगा बहुत भोले होते, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, उसके पीछे का अगर हम साइंस या लॉजिक देखें, तो जहाँ जहाँ तक बाजार नहीं पहुँचा है, जहाँ तक जी। आपका, वहाँ के लोग थोड़ा सीधे रहेंगे ही, है ना। ठीक बात है। चालाकियाँ या इस तरह की चीजें तब हम जानते हैं जब हम एकदम बाजार के या शहरों में आ चुके होते हैं, 10 तरह की चीजों से हमारे पाले पड़ते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे उत्तराखंड को आप लोग होशियारपुर से किस तरह से देखते हैं? कैसा है उत्तराखंड? मतलब 4 धाम के लिए जानते हैं, मंदिरों के लिए, देवताओं के लिए जानते हैं, या फिर स्ट्रगल भी यहाँ पर बहुत रहे हैं, चिपकू आंदोलन यहाँ का बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारे आंदोलन, तो किस तरह से कभी सोचते हैं, या मतलब गर्मियों की छुट्टियों मनाने के लिए आप याद करते हैं उत्तराखंड को? मैम, एक तो उत्तराखंड का जो धार्मिक महत्व है, सबसे पहले तो वो है जी, 4 धाम की यात्रा। वो 4 धाम की यात्रा के साथ साथ जो यहाँ के कुदरती नज़ारे हैं, मतलब सफर में जो मजा है, दैट इज अल्टीमेट। तो हम लोग तो धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो हमारा टूरिज्म का जो एक पर्सनैलिटी में एस्पेक्ट होता है ना, उस चीज को शांत करने के लिए हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जी। दूसरा, जैसे आपने बताया लोग बहुत भोले हैं, ये 100% सच है, और मेरी एक अपील भी है जी, सबसे भोले बने रहना। क्योंकि वो जो बाजारीकरण है वो इंसान की प्रवृत्ति को विकृत कर देता है। जैसे हर जगह हम देखते हैं, उसमें फिर कोई पंजाबी नहीं रहता, कोई मराठी नहीं रहता, कोई बंगाली नहीं रहता, वो सारे बाजारीकरण की उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अपनी देशज भाषाओं से लेकर उस संस्कृति को जो बचा के रखे जी। और जो कला और संस्कृति है, हमने मीडिया में देखते हैं, फेसबुक वगैरह में, जो नंदा देवी की यात्रा वगैरह ऐसे और भी कई गांवों में होता है ऐसे, जैसे डोलियां लेके जाते हैं देवताओं की, तो वो हमें बड़ा एक यूनिक सा लगता है, क्योंकि हमने आसपास कहीं ऐसा देखा नहीं है। तो संस्कृति के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है जी। जी नहीं, बिल्कुल। लोगों में मैम डिवोशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग उत्तरकाशी में पीसीपी लगाने के लिए गए थे, तो ओपन वालों को मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा वेटेज मिलता है, पर वहाँ की फैकल्टी ने हमें
क्लासरूम टीचिंग बिल्कुल उसी तरह से करवाई जैसे एक अच्छा। रेगुलर टीचिंग में होती है। क्या बात है। 9 to 5 उन्होंने क्लासेस लगाई और बहुत ही डिवोशन के साथ हमें स्टडी करवाई वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ पर एसी भी खराब है, आप लोग गर्मी में बैठे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो समाप्त करते हैं बातचीत को। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शिक्षकों ने, टीचर्स ने एक तरह से कई बार हम कहते हैं कि पढ़ना छोड़ दिया है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में पढ़ाई अभी शामिल है कि कुछ नया इनोवेट हो रहा है या कुछ नई किताबें आ रही तो हम पढ़ें या अपने सब्जेक्ट को इन्हांस करने के लिए पढ़ें? मतलब पढ़ना एक जो टीचर के रूटीन में होना चाहिए वो आपको लगता है कि है? आप लोग कितना घंटा पढ़ाई को दे लेते हैं? हालांकि नौकरी इतनी लंबी होती है और थकान वो सब घर की जिम्मेदारियां, फिर भी मतलब पढ़ाई से वास्ता क्या बना रहता है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही है जी। पहली एग्जांपल तो यही है, आपने क्या प्रोग्राम के प्रोग्राम स्टार्टिंग में में बताया कि हमें अपनी सही है। एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहिए। जी, जी, और जी। यहाँ मैं ये बता दूं कि हमारे ये जो टीचर्स अभी जिनका तारुफ हुआ है वो दे आर गोइंग टू एक्वायर डबल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। जी, वो जी। पहले से ही पीजी डिग्री उनके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि मैथमेटिक्स की एमएससी होने के बावजूद दे आर स्टडिंग फिजिक्स इन मास्टर्स क्लास। तो ये अच्छी बात है, टीचर्स को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। उसको थोड़ा राजनीति का ज्ञान भी होना चाहिए, देश के आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास का क्या माहौल है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, उसका सृजन और अच्छे से कैसे होना चाहिए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके बारे में उनको जानकार रहना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से जर्नल हैं, न्यूज़पेपर हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो हम लोग तो रेगुलर स्टडी में रहते ही हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और इसके साथ साथ ही जो हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, वो भी कई तरह के सेमिनार्स, कई तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें भी हमें कई बातें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मिलती हैं। जी जी जी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, पूनम जी, राजेश जी, दीपक जी, राजकुमार जी और राजेश कुमार जी और मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के लिए देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।